सुप्रभातम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। करत करत अभ्यास से जड़वत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। सिल मैंने क्या होता है? सिल मैंने पत्थर। हाँ, सिल पर रसरी मैंने होता रस्सी। हम किसी काम की अगर बार बार आवृत्ति करेंगे, बार बार उस काम को करेंगे, उसमें हमें परफेक्शन आता है, परफेक्ट होते हैं। वो कार्य हमेशा क्या होता है, उसमें निपुण होते हैं। किसी कार्य को बार बार करने से उस कार्य में क्या आती है? निपुणता आती है। क्या आती है? निपुणता आती है ना। हम अगर अच्छा लेख हमको बनाना है तो हमको बार बार सुलेख लिखना पड़ेगा, बार बार अच्छा लिखना पड़ेगा। अच्छा लेख सुलेख बनाना है तो बार बार लिखना पड़ेगा। हमको चित्रकारी नहीं आती है, हमको चित्रकारी सीखना है तो बार बार बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो हम सीख जाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हमको नहीं आता है, हम नहीं बना पाते हैं। अभ्यास करना है, अभ्यास करने से क्या होता है, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो का जो अर्थ है, ये कह रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, किसी भी चीज की बार बार आवृत्ति करने से, अभ्यास करने से उसमें क्या आती है? निपुणता आती है, परफेक्शन आता है ना। ठीक, हमको कोई टास्क, कोई कार्य हमको दिया गया, नहीं आ रहा तो उसको हम बार बार क्या करना चाहिए? ठीक है। इधर देखो, इधर लिखा हुआ है अति स्वर्णमयी लंका हमें लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ध्यान देने योग्य बात है, हमेशा बोल इसको है। अति स्वर्णमयी लंका हमें लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये श्लोक जो है रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से। जब भगवान राम जो है लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया अब हमको जो है अयोध्या क्यों जाना है, हमने तो ये सोने की लंका जीत ली है, हमको अब यहीं रहना चाहिए। तो राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, कोई बात नहीं, और लंका सोने के होने पर भी मुझे प्रिय नहीं लगती है। न मैं लक्ष्मण रोचते, रोचते मैंने प्रिय, मैंने अच्छी नहीं लग रही है मुझे। ये लंका जो है सोने के होने पर भी मुझे क्या नहीं लग रही है? अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तो अपनी मात और मातृभूमि ही क्या है? अच्छी लगती है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गा देवी गरीयसी, गरीयसी में बड़ी है। जननी मैंने माता और जन्मभूमि में मातृभूमि, जहाँ मेरा जन्म हुआ है मुझे वही क्या लगती है? अच्छी लग रही है। वो स्वर्ग से भी क्या होते हैं? बढ़कर होते हैं। हमको कहाँ जाना चाहिए? अपने घर अयोध्या को जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। है लोग क्या करते हैं, विदेश में जा रहे हैं वही बात है, अपना देश का भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई बात नहीं, नौकरी कैसे के लिए जाओ, लेकिन जो है हमेशा हमें अपने देश वापस आना चाहिए। ठीक, नीचे लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना इंग्लिश वेंकैया जी ने की थी। नहीं की थी? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस? 22 क्या जुलाई को, 22 जुलाई को मनाया जाता है, 22 जुलाई को जो है मनाया जाता है। और इधर लिखा हुआ है डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1830, डेट 18 अगस्त 2025, डे मंडे। आज क्या है? मंडे। टुडेज थॉट है सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। मैंने इसका मतलब क्या है? सफलता प्राप्त करने के लिए असफलताएं भी झेलनी पड़ती है। किसी कार्य में एक बार असफल हो गए, है ना, फिर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। एडिसन था ना, एडिसन की जो है ना, बताते कई प्रयोग किए उन्होंने, 20 बार प्रयोग किए, कई प्रयोग किए, है ना। हर बार असफल हुए, हर बार असफल हुए। लास्ट में उन्होंने क्या बनाया? क्या बनाया? क्या बनाया? अरे बिजली का बल्ब नहीं बनाया, क्या बनाया? बल्ब बनाया ना एडिसन ने, है। अब एक बार उनकी जब प्रयोगशाला में आग लग गई थी और वो खुश हो गए, पागल जैसे हो गए, नाचने बैठ गए। मैंने क्या किया? पालिया 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 ऐसा बोलते हैं, है ना। क्यों गए खुश? उन्होंने कहा मुझे फिर दोबारा से शुरू करने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। दोबारा से शुरू करने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। ठीक, इसलिए सफलता हमेशा सफलता के स्तंभ पर खड़ी होती। बार बार असफल होते हैं आदमी, तो निश्चित रूप से जरूर क्या मिलती है? सफलता मिलती है। बायर बनो तो क्रेता, खरीदने वाला, और सेलर बनो तो विक्रेता, बेचने वाला। ठीक है ना वहां पे सार्थक। हाँ, बायर बने होता है क्रेता, सेलर बने क्या होता है? विक्रेता।
सेल मैंने बेचना, बाय मैंने खरीदना, बायर मैंने क्रेता खरीदने वाला, ठीक, और सेलर मैंने होता है सेलर मैंने विक्रेता, ठीक है, दुकानदार, खरीदार, दुकानदार, और बायर को खरीदार बोलते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है आज पुण्यतिथि है सुभाष चंद्र बोस जी की, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 18 अगस्त सन 1845 को जो है इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था, ठीक है ना। एक जहाज प्लेन क्रैश हुआ और उस प्लेन क्रैश में जो है वो क्या कहते हैं मारे गए थे, लेकिन उनके अवशेष नहीं मिले, ऐसा बताते हैं, ठीक है ना। और जन्म का हुआ था उनका 23 जनवरी को, नेताजी की जयंती 23 जनवरी को, कब है 23 जनवरी को। और आज उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की भी पुण्यतिथि है, ठीक है। वो मैम जरा उनका बडोनी जी का चित्र भी लिया होगा थोड़ा श्रद्धांजलि, तो उनकी क्या है पुण्यतिथि है। उनके जन्म जयंती कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को नहीं मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, मनाते हैं ना, ठीक है। तो बडोनी जी का जन्म आप सभी जानते हैं, अखोड़ी के 11 गांव अखोड़ी में हुआ था, 24 जनवरी 24 दिसंबर सन 1925 को जो है उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो एक महान राजनीतिज्ञ थे, एक लोक कलाकार थे, संगीतज्ञ थे, पर्यावरणविद थे, शिक्षक थे, है ना। तो उनकी जयंती पर हम उनको क्या करते हैं, सत्समन करते हैं, सदासुमन अर्पित करते हैं। 1899 में जो है अगस्त 1899 में विठल आश्रम ऋषिकेश उनका निधन हुआ, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। आज का सामान्य ज्ञान है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। टुडेज प्रेरणा है कुमारी मीरा, टुडेज सूरज है हार्दिक, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।